एक नॉर्मल लड़का जिसके क्लासमेट ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मौत उसे बना देगी दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरियर हाजिमे नागुमो। जब अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अंधेरी केव में पाता है। ये केव का नाम है ग्रेट ऑर्क्स लैबिरिंथ, जो हर तरफ के खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। वह अपनी हालत के बारे में सोचता है, मौत का ख्याल उसके दिल में आता है और वह केव से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अचानक उसकी नजर एक बनी मॉन्स्टर पर पड़ती है जो अपने अटैक से 2 और मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है। तभी उस बनी मॉन्स्टर की नजर हाजिमे पर पड़ती है। वो उस पर अटैक करता उससे पहले एक और खूंखार प्रीडेटर वहां आता है जो उस बनी को मार देता है और उसको खा जाता है। हाजिमे चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीडेटर उसको देख लेता है और उस पर अटैक करता है। उसके अटैक से हाजिमे का एक हाथ चला जाता है। वह मॉन्स्टर उसकी हाथ खा जाता है और उसे खत्म करने ही वाला रहता है। तभी हाजिमे अपनी एक कमजोर सी एबिलिटी ट्रांसम्यूट का इस्तेमाल करता है, जो उसको चीजों का शेप बदलने की ताकत देता है, जिससे वह उस मॉन्स्टर से तो बच जाता है, पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है उसे एक चमकता हुआ स्टोन मिलता है जिसमें होली वाटर है। हाजिमे ने इस स्टोन के बारे में रॉयल लाइब्रेरी में पढ़ा था, जो किसी तरह के जख्मों को ठीक कर सकता है और जहर को मिटा सकता है। हाजिमे को याद आता है कि रॉयल लाइब्रेरी में उसने जो स्किल्स सीखी थी वो सभी मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त यूजलेस हैं और उसकी लड़ने की ताकत उसके क्लासमेट्स के मुकाबले काफी कम है। लैबिरिंथ के और गहरे हिस्सों में जाते हुए उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स चलता है जो बताता है कि वह यहाँ कैसे फंसा। शुरुआत में हाजिमे और उसके क्लासमेट्स एक साथ ग्रेट ऑनर्क्स लैबिरिंथ में आए थे। एक मॉन्स्टर से लड़ते वक्त जब हाजिमे मुश्किल में था, उसका क्लासमेट अमनोगावा उसको बचाता है और कहता है कि उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी एक्सप्लोरेशन के दौरान उनको एक ग्लांस क्रिस्टल मिलता है और उनमें से ही एक पागल लड़का उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, जो उनको एक ट्रैप में टेलीपोर्ट कर देता है जहां मॉन्स्टर्स का झुंड है और साथ ही एक ड्रैगन भी। ग्रुप एक डिवाइन प्रोटेक्शन स्पेल का सहारा लेता है, लेकिन यह स्पेल फेल हो जाता है। हाजिमे अपनी ट्रांसम्यूट एबिलिटी से मॉन्स्टर्स को रोकता है, जबकि उसके क्लासमेट्स एक ब्रिज क्रॉस करते हैं, लेकिन तभी उसके एक टीममेट का डायरेक्ट अटैक उसको लगता है, जिससे वह ब्रिज से गिर जाता है और मॉन्स्टर के हमले से ब्रिज भी टूट जाता है। मौत के करीब और अपने ही क्लासमेट्स के धोखे से दुखी हाजिमे सोचता है कि उसने यह लैबिरिंथ में आने को क्यों चुना। जिंदा रहने की ठान लेकर वह मॉन्स्टर्स का मांस खाने लगता है। 2 वुल्फ मॉन्स्टर्स को ट्रैप करके वह उनका मांस खाता है। वुल्फ के खून से उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, लेकिन वह सरवाइव कर जाता है। अपना स्टेटस प्लेट चेक करने पर उसको पता चलता है कि उसका लेवल बढ़ गया है और उसको लाइटनिंग और वुल्फ से रिलेटेड नई स्किल्स मिलती हैं। हाजिमे अपनी स्किल से एक रिवॉल्वर जैसा वेपन बनाता है जिसको वह डॉनर नाम देता है और अलग अलग पत्थरों से ब्लास्टिंग बुलेट्स भी क्राफ्ट करता है। इन नई एबिलिटीज के साथ वह एक बनी मॉन्स्टर को हरा देता है। उसको खाने के बाद उसकी स्किल्स और बढ़ जाती हैं। आखिर में वह उसी बड़े प्रीडेटर का सामना करता है जिसने उसका हाथ खाया था। यह लड़ाई आसान नहीं होती, पर हाजिमे जैसे उसने किया था उसका हाथ काटकर उसी के सामने खाता है, जिससे वह मॉन्स्टर और भी भड़क जाता है, लेकिन हाजिमे जीत जाता है। मॉन्स्टर को खाकर उसको यह भी पता चलता है कि एक ही मॉन्स्टर को बार बार खाने से उसके स्टैट्स नहीं बढ़ते। हाजिमे को पता चलता है कि वह लैबिरिंथ के एक गहरे नीचे वाले फ्लोर पर है। उसके दिल में एक नई हिम्मत जगती है और वह अपने रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर को खत्म करने का फैसला करता है। इधर उसके टीममेट्स किंगडम के राजा के सामने केव की सारी बात बताते हैं। वह बताते हैं कि कैसे वह गलती से ग्रेट ऑर्क्स लैबिरिंथ के 20वें स्टेज पर एक ट्रैप में फंस गए, जिससे उनको 65वें स्टेज पर टेलीपोर्ट कर दिया गया, जहां उनका सामना खतरनाक बिहीमोथ से हुआ। राजा उनको याद दिलाता है कि उनका इस दुनिया में आना एक एग्रीमेंट का हिस्सा था। इस दौरान हाजिमे की एक टीममेट शिजुकू के दिमाग में फ्लैशबैक्स चलता है। राजा का सर्वेंट पोप स्टार बताता है कि उनको हीरोज के रूप में क्यों बुलाया गया, क्योंकि इस दुनिया के डीमन ने मॉन्स्टर्स पर कब्जा कर लिया है और इंसानियत खतरे में है। टॉर्टस के लोगों की दुआओं ने इन हीरोज को बुलाया ताकि वह अपनी जबरदस्त पावर से डीमन और उनके मॉन्स्टर एलाइज से लड़ सके। शिजुकू को याद आता है कि उसकी दोस्त काओरी ने उसके साथ डीमन से लड़ने का वादा किया था। इन यादों के बीच शिजुकू को अपने टीममेट हियामा पर शक होता है, जो हमेशा हाजिमे से झगड़ता रहता था। वह सोचती है कि शायद हियामा की यह दुश्मनी जलन की वजह से है, लेकिन वह इस ख्याल को अभी के लिए दबा देती है।
इसी वक्त काओरी जो बेहोश थी उठती है। हाजिमे को ना देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह उसको बचाना चाहती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह हाजिमे के बारे में सोचते हुए रोने लगती है। उधर हाजिमे अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखता है। एक दरवाजे के पीछे उसका सामना एक आंख वाले मॉन्स्टर से होता है। डोनर के पावरफुल शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए वो उन्हें खत्म कर देता है। उन मॉन्स्टर्स के शरीर से उसको मना स्टोन्स मिलते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो दरवाजा खोलता है। दरवाजे के पीछे उसे एक लड़की मिलती है जो एक पत्थर में आधी बंद है। पहले तो हाजिमे उसकी मदद करना नहीं चाहता क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसे क्यों बंद किया गया था, लेकिन जब लड़की बताती है कि उसके चाचा और उनके मंत्रियों ने उसे धोखा दिया और उसकी इमॉर्टैलिटी और इंस्टेंट हीलिंग पावर्स की वजह से वो उसे मार नहीं सके, इसलिए उसे बंद कर दिया गया क्योंकि वो एक पुरानी वैम्पायर ब्लड लाइन से है। तब हाजिमे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पत्थर तोड़ देता है और उसे आजाद करता है। वो लड़की हाजिमे से कहती है कि वो उसे एक नाम दे। हाजिमे उसका नाम युए रखता है जो वो खुशी से एक्सेप्ट करती है। युए और हाजिमे जब भाग रहे होते हैं तब उनका सामना एक बिच्छू जैसे मॉन्स्टर से होता है। ये मॉन्स्टर हाजिमे पर जोर से हमला करता है जिससे उसे बुरी तरह चोट लगती है। हाजिमे अपनी चोटों के बावजूद स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बार बार अटैक करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। तभी युए अपनी अज्योर ब्लेज एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त अटैक करती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए हाजिमे डोनर से मॉन्स्टर के सर में गोली मारता है और उसे मार देता है। लड़ाई के बाद युए बताती है कि उसका शरीर एजिंग के बजाय रीजनरेट करता है। वो ये भी बताती है कि ये सारे लैबिरिंथ्स मैवेरिक्स ने बनाए हैं और हर लैबिरिंथ के सेंटर में एक मैवेरिक होता है। अगर वो मैवेरिक को ढूंढ लें तो शायद उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। लोअर स्टेज में आने वाले और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हाजिमे स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के शेल का इस्तेमाल करके एक और राइफल बनाता है। फिर दोनों हाजिमे और युए लैबिरिंथ के सेंटर की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हाजिमे युए के पूछने पर अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उनको इस दुनिया के गॉड ने डिमंस से लड़ने के लिए बुलाया था। वह अपनी बेकार होने की बात करता है, कैसे उसके क्लासमेट्स उससे ज्यादा ताकतवर थे और कैसे उन्होंने उसको धोखा दिया और किस तरह उसे मॉन्स्टर के शरीर को खाकर जिंदा रहना पड़ा। पर अब उसको उनके क्लासमेट्स की कोई परवाह नहीं, वह सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। हाजिमे फैसला करता है कि वह युए को अपने साथ घर वापस जाने के मिशन में ले जाएगा। सफर के दौरान उनका सामना एक अजीब डायनासोर जैसी क्रिएचर्स के झुंड से होता है जिनके सिर पर फूल होते हैं। दोनों चुपके से उनको छकमा देते हैं। आगे बढ़ते हुए वह एक गुफा में पहुंचते हैं जहां चारों ओर हरे क्रिस्टल चमक रहे होते हैं। अचानक युए के सिर पर एक फूल उग आता है और वह हाजिमे पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है। तब एक बदसूरत से मॉन्स्टर दिखाई देती है जो कंट्रोलिंग पावर के साथ युए को अपने काबू में कर रही होती है। युए अपने होश में थोड़ी सी वक्त के लिए हाजिमे को उससे शूट करने को कहती है। हाजिमे बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर पर लगे फूल को शूट करता है, उस फूल पर गोली मारता है और उस मॉन्स्टर को अपने शॉट से मार देता है। बाद में युए गुस्से में होती है कि हाजिमे ने उस पर गोली चलाने से पहले जरा भी नहीं सोचा। आगे बढ़ते हुए युए बताती है कि वह नॉर्मल खाना नहीं खाती बल्कि खून पीती है और अपनी प्यास बुझाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद हाजिमे और युए दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। आखिरकार वह ग्रेट ऑनर्क्स लैबिरिंथ के 100वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। गुफा के सबसे नीचे पहुंचकर हाजिमे और युए का सामना फाइनल बॉस से होता है, एक 6 मुंह वाला ड्रैगन मॉन्स्टर। ड्रैगन्स अपने अटैक छोड़ते हैं लेकिन हाजिमे और युए चालाकी से अपना बचाव करते हैं। एक जबरदस्त काउंटर अटैक में हाजिमे अपने डोनर से कई शॉट्स फायर करता है और युए अपनी ग्लेशियल स्लिट्स एबिलिटी से ड्रैगन्स को बुरी तरह जख्मी कर देती है। लेकिन 6 ड्रैगन्स के फेस में से एक हीलिंग ड्रैगन की मदद से वह जल्दी ही अपने जख्मों को ठीक कर लेते हैं। हाजिमे और युए फैसला करते हैं कि पहले इस हीलिंग ड्रैगन को निशाना बनाना है। वह एक के बाद एक अटैक करते हैं लेकिन एक डिफेंडिंग ड्रैगन सारा डैमेज अपने ऊपर ले लेता है, जो अटैकर, डिफेंडर और हीलर का परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। अचानक एक ड्रैगन युए के दिमाग पर काबू करने की कोशिश करता है और उसको इल्यूजन में फंसा देता है। हाजिमे उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसको बचा लेता है। युए उस ड्रैगन के इल्यूजन के कारण एक बार फिर अकेलापन महसूस करने लगी थी, पर तभी हाजिमे उसे किस कर देता है
जिससे वह वापस होश में आती है। हाजिमे उसको दिलासा देते हुए कहता है कि वह एक साथ घर वापस जाएंगे। फिर हाजिमे अपना स्नाइपर उठाता है और एक पावरफुल शॉट से ड्रैगन के 3 मुंह खत्म कर देता है। यूए अपनी हेवेनली ब्लेज एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स से सारे ड्रैगन्स हार जाते हैं। लेकिन तभी एक और ड्रैगन मॉन्स्टर उनके लाशों से बाहर निकल आता है और यूए पर तेजी से हमला करता है। हाजिमे अपने पावर और उस स्नाइपर से उसका बचाव करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसको बुरी चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। ड्रैगन अपना अटैक जारी रखता है, लेकिन यूए हाजिमे को बचाने के लिए उसको अपनी पीठ पर उठाती है और अटैक से बचते हुए वहीं छुप जाती है। वो होली वाटर का इस्तेमाल करके हाजिमे को जगाने की कोशिश करती है और उसके रिवॉल्वर से ड्रैगन पर अटैक भी करती है, लेकिन उसकी कोशिशें काम नहीं आती। ड्रैगन के एक और हमले से यूए भी जख्मी हो जाती है। हाजिमे को बचा नहीं पाने के कारण यूए रोने लगती है, लेकिन तभी यूए के आंसुओं को देखकर हाजिमे अचानक नई ताकत के साथ जागता है और ड्रैगन के अटैक से उसको बचा लेता है। हाजिमे एक चाल चलता है। वह अपने शॉट से ऊपर की दीवार पर छेद बनाता है, उनमें ग्रेनेड्स डाल देता है और इस ट्रैप से ड्रैगन के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हाजिमे अपनी ट्रांसम्यूटेशन एबिलिटी को यूए के अज्योर ब्लेजेस के साथ जोड़ता है और दोनों मिलकर ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इधर हाजिमे के क्लासमेट्स कहीं और मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, लेकिन काओरी अब भी हाजिमे के खोने का दुख मनाती है। उसके लिए अपने दिल में गहरी उदासी और प्यार लिए उसे याद करती है। अगली सुबह हाजिमे जब आंख खोलता है तो वह अपने आप को एक घर में बिना कपड़ों के पाता है और उसके बगल में यूए भी होती है। हाजिमे यूए से पूछता है कि कल रात क्या हुआ। यूए बताती है कि उसने दरवाजा खोला और उसको बाहर ले आई। होली वाटर की मदद से उसने हाजिमे के जख्मों को ठीक किया। फिर दोनों घर में कपड़े ढूंढते हैं और आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने की तैयारी करते हैं। कमरों की तलाशी के दौरान उनको एक अजीब निशान वाला कमरा मिलता है, जहां एक कुर्सी पर एक कंकाल बैठा है। जैसे ही हाजिमे उस निशान पर पैर रखता है, कंकाल से एक आत्मा बाहर आती है जो कि ऑन्स्कर ओनर्कस की थी। ऑन्स्कर बताता है कि वही इस लैब्रिंथ को बनाने वाला है और हाजिमे को सभी स्टेजेस पार करके यहाँ तक पहुँचने के लिए शाबाशी देता है। वह यह भी कहता है कि यह मैसेज पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ काओरी, शिजुकू और बाकी टीममेट्स 65वें फ्लोर पर उसी ब्रिज पर बेहीमोथ मॉन्स्टर के खिलाफ रीमैच लड़ रहे होते हैं। वे अपनी अलग अलग पावर्स के साथ कई अटैक्स करते हैं और आखिर में एक फाइनल लिमिट ब्रेक ब्लो से मॉन्स्टर को हरा देते हैं। वहीं ओनस्कर अपनी ताकत हाजिमे को देता है और उसको कहता है कि इसका गलत इस्तेमाल न करे। हाजिमे के अंदर एक अजीब सी एनर्जी दौड़ती है और उसको एहसास होता है कि गॉड्स और मैवरिक्स बुरे नहीं थे, बल्कि वे सेवियर थे। दोनों ऑस्कर के कंकाल को फील्ड में दफन करते हैं और ऑर्कस रिंग का इस्तेमाल करके दूसरे कमरों को खोलते हैं। साथ में वे दोनों नई स्किल्स सीखते हैं और हाजिमे कई तरह के हथियार भी क्राफ्ट करता है। वह मॉन्स्टर का मीट भी खाता है ताकि अपनी एबिलिटीज और बढ़ा सके। इस दौरान हाजिमे और यूए के बीच कुछ मस्ती भरी लवर वाली हरकतें भी होती हैं। दोनों 2 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और फैसला करते हैं कि वे एक साथ इस दुनिया के किंगडम्स और मिनिस्टर्स का सामना करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करते हुए। हाजिमे और यूए टेलीपोर्ट करके केव के बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, जहां एक रैबिट लड़की उनका इंतजार कर रही होती है, जिसका नाम शिया है। तभी एक 2 सिर वाला डायनासोर मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। किसी तरह वह उससे बचती हुई वहां से भागती है। तभी अचानक हाजिमे और यूए एक मैजिक सर्कल से बाहर आते हैं। हाजिमे एक ही पल में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। शिया उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि उसके परिवार को बचा लें, क्योंकि अगर वह उन्हें नहीं लाएगी तो उसकी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। शिया बताती है कि उसके पास फ्यूचर साइट, भविष्य देखने की एक खास ताकत है, जिसकी वजह से उसको पता था कि वे दोनों उसकी मदद के लिए आएंगे। पहले तो हाजिमे कहता है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन यूए कहती है कि रैबिट लड़की एक गाइड के रूप में उनके काम आ सकती है और वे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। हाजिमे फिर अपनी बनाई हुई बाइक समन करता है और तीनों मिलकर शिया के परिवार को बचाने के लिए एक सफर शुरू करते हैं। रास्ते में हाजिमे, यूए और शिया का सामना कई ड्रैगन से होता है, जिन्हें वे आसानी से हरा देते हैं। शिया बीस्टमैन की बुरी हालत के बारे में बताती है, कैसे वे मॉन्स्टर्स से अपना बचाव नहीं कर पाते। वह अपनी खास फ्यूचर साइट मैजिक के बारे में भी बताती है। हाजिमे और यूए अपनी जर्नी की कहानी सुनाते हैं और हाजिमे की शानदार स्किल्स से पूरी बीस्टमैन कम्युनिटी इम्प्रेस हो जाती है। वे फैसला
फैसला करते हैं कि बीस्टमैन को मॉन्स्टर्स से लड़ने और अपनी हिफाजत करने की ट्रेनिंग देंगे। हाजिमे की ट्रेनिंग से बीस्टमैन पूरी तरह बदल जाते हैं, पूकी से सीधे सिग्मा बन जाते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद वे एक शानदार पेड़ के पास पहुंचते हैं जो सदियों से खड़ा है। वहां के लोग इसकी अहमियत बताते हैं। तभी हाजिमे को पेड़ के पास एक पत्थर पर निशान दिखता है जो ऑस्कर के निशान जैसा होता है। वह समझ जाता है कि ये पेड़ एक और लैबिरिंथ का एंट्रेंस हो सकता है। ऑस्कर की रिंग को पत्थर के एक छेद में डालकर हाजिमे को पता चलता है कि अगर वह बाकी 4 लैबिरिंथ क्लियर कर ले तो ये एंट्रेंस खुल जाएगा, जिससे उन्हें पुरानी रीजेनरेशन मैजिक मिल सकती है। हाजिमे उन लोगों को ये प्लान बताता है और उन्हें ट्रेनिंग जारी रखने को कहता है। फिर वह शिया और यूए को साथ लेकर अपने सफर में आगे बढ़ता है, बाकी लैबिरिंथ्स जीतने और पुरानी मैजिक हासिल करने के लिए। मिलेदी राइजन के लैबिरिंथ में एंटर करते ही हाजिमे और यूए को एक दरवाजा मिलता है जो बड़े क्रीपी अंदाज में उनका स्वागत करता है। शिया जब अपना रास्ता ढूंढ रही होती है तो वह गिर जाती है और उनसे अलग हो जाती है। जब हाजिमे और यूए उसे ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वह डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुकी है। आगे बढ़ते हुए हाजिमे गलती से एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर के गोलों और ब्लेड्स का हमला होता है, लेकिन शिया के हैमर की मदद से वे अपना बचाव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। आगे बढ़ने पर उन्हें एक हॉल मिलता है जिसमें बड़े बड़े आर्मर्स होते हैं जिन्हें वे आसानी से हरा देते हैं। फिर वे एक पत्थर पर चढ़कर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ लैबिरिंथ का बॉस मिलेदी राइजन उनका सामना करता है। हाजिमे उसे अपना इरादा बताता है कि वह पुरानी मैजिक हासिल करना चाहता है। ये सुनकर राइजन उससे असली मकसद और उस मैजिक की जरूरत की वजह पूछता है। हाजिमे कहता है कि उसे अपना घर वापस जाना है। राइजन पहले तो कोई जानकारी देने से मना करता है, लेकिन हाजिमे उस पर मिसाइल अटैक्स छोड़ देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। कई अटैक्स और काउंटर के बाद राइजन पत्थरों को कंट्रोल करने की ताकत दिखाता है, लेकिन हाजिमे, यूए और शिया एक पत्थर से दूसरे पर कूदते हुए अपना बचाव करते हैं। यूए अपनी फोर्स रप्चर एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और हाजिमे राइजन को रस्सी से ट्रैक करता है। आखिर में शिया अपने हैमर से राइजन के क्रिस्टल पर जोर का वार करती है जिससे वह हार जाता है। हाजिमे और यूए शिया की तारीफ करते हैं उसके साहस और ताकत के लिए। आगे जाने से पहले रेजन हाजिमे को एक स्पीच देता है, उसको सफलता की शुभकामनाएं देता है। आगे बढ़ते हुए उनको पता चलता है कि रेजन असल में कौन था। वो अपनी गुड लक स्पीच की खुद ही तारीफ करता है, लेकिन शिया गुस्से में उसको पीट देती है। मिलेदी बताता है कि उसकी मैजिक ग्रेविटिक थी और उनको इसका सही इस्तेमाल करने की सलाह देता है। वो उनको रेयर मटेरियल्स का एक रिंग देता है, पर हाजिमे को लगता है कि वो और भी रेयर आइटम्स छुपा कर रखा हुआ है। हाजिमे उससे लूट ही रहा होता है कि तभी मिलेदी एक रिवर टनल के जरिए उनको बाहर निकाल देता है। टनल में शिया एक इंसानी चेहरा वाली मछली देखकर बेहोश हो जाती है। सरफेस पर पहुंचकर हाजिमे को शिया बेहोश मिलती है। वो उसको जगाने के लिए सीपीआर देता है, लेकिन जब शिया होश में आती है वो हाजिमे को किस करने लगती है, जिससे गुस्से में हाजिमे उसको फेंक देता है। बाद में वो एक होटल में जाते हैं और एक कमरा बुक करते हैं जहां यूए और शिया लड़ने लगती है कि हाजिमे के साथ कौन सोएगा। अगले दिन हाजिमे, यूए और शिया की मुलाकात इल्वर चांग से होती है जो शहर का हेड है। वो उनसे एक फेवर मांगता है। वो उससे एक विल नाम के लड़के को बचाने के लिए कहता है जो मॉन्स्टर्स के झुंड की वजह से जंगल में फंस गया है। हाजिमे पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसके पास अपने गोल्स हैं, लेकिन फिर वो चांग के सामने 2 शर्तें रखता है। फिलहाल उनको स्टेटस प्लेट्स देने की और भविष्य में उसके कोई भी आगे के रिक्वेस्ट्स मानने की। चांग उसके शर्तों को मान लेता है और तीनों फार्मिंग एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं जहां हाजिमे को अचानक उसकी टीचर आइको और कुछ क्लासमेट्स मिलते हैं। आइको हाजिमे को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन हाजिमे उसको इग्नोर करता है। आइको उससे बार बार बात करने की कोशिश करती रहती है। शिया और यूए अपना इंट्रोडक्शन आइको से करते हैं, लेकिन आइको जब हाजिमे से बात करने की कोशिश करती है तो उसको सिर्फ उससे रूड जवाब मिलते हैं। इतने में एक टेम्पलर नाइट आता है और हाजिमे के बर्ताव के लिए उसको डांटता है। वो शिया को फिल्थी बीस्टमैन कहता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसको अपने कान कटवा लेना चाहिए
ताकि वो इंसानों की तरह दिख सके। शिया ये सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन यूए पलटकर उस नाइट को अकल का पैदल बोलती है। बात बढ़ने लगती है जब नाइट अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाजिमे उसके हाथ पर गोली मारता है और उसको तमीज से रहने की चेतावनी देता है। हाजिमे की क्लासमेट युका याद करती है कि कैसे जब हाजिमे ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसके लिए उसने कभी उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। हाजिमे वहाँ से चला जाता है और सबको साफ कह देता है कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं और अगर कोई उसके रास्ते में आया तो वो मारने से नहीं चूकेगा। आइको उसको बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात हाजिमे आइको से अकेला उसके कमरे में बात करने आता है और बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो कहता है कि एंशिएंट एज ऑफ गॉड के बाद दुनिया में इंसानों, डेमंस और बीस्टमैन के बीच जंग छिड़ गई। हीरोज ने इस जंग को रोकने की कोशिश की, जिनको लिबरेटर्स कहा गया, लेकिन बाद में उनके अपने भगवान ने उनको मैवरिक्स कहकर उनका शिकार किया। जिंदा रहने के लिए उन्होंने लैबिरिंथ्स बनाए और ट्रायल्स और मॉन्स्टर्स क्रिएट किए। हाजिमे साफ कहता है कि उसको इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं, वो बस घर वापस जाना चाहता है। आइको उसको बताती है कि उसकी क्लासमेट काओरी ने कभी उस पर से भरोसा नहीं उठाया, उसे अभी भी यकीन है कि तुम वापस आओगे। हाजिमे आइको को काओरी के दोस्तों से सावधान रहने को कहता है और खुलासा करता है कि उसका गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि उस पर जानबूझकर हमला किया गया था। बाद में जब हाजिमे, यूए और शिया जंगल की तरफ निकलते हैं, आइको और उसके क्लासमेट्स भी उनके साथ जाना चाहते हैं। हाजिमे पहले तो मना करता है, पर आइको के जिद के सामने उसे भी हारना पड़ता है। सब मिलकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में विल की तलाश जारी रखते हुए हाजिमे अपने ह्यूमन लोकेटिंग ऑटोमेटन ऑनर्निस को आसपास के इलाकों में भेजता है। ऑनर्निस को कुछ टूटे हुए हथियार, शील्ड, बैग्स और एक 4 पैरों वाले जानवर के निशान मिलते हैं, जो उन्हें पहाड़ों तक ले जाते हैं, जहां एक पानी का झरना होता है। झरने के पीछे हाजिमे को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और तभी यूए अपनी एबिलिटी से झरने के पीछे एक रास्ता बनाती है। उस रास्ते से उन्हें विल मिल जाता है, जो बहुत बुरी हालत में होता है। विल बताता है कि एक काला ड्रैगन उस पर और उसकी टीम पर हमला कर चुका है, जिससे उसके सारे साथी मारे गए। वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन हाजिमे उसे समझाता है कि शायद उसके जिंदा रहने की कोई वजह है और उसे अपने साथियों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वापस लौटते वक्त जब वो विल को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, वही काला ड्रैगन दोबारा सामने आ जाता है। ड्रैगन जोरदार हमला करता है, लेकिन हाजिमे एक मेटल शील्ड की मदद से खुद और बाकियों को बचा लेता है। युका और दूसरे क्लासमेट्स भी अब शील्ड के पीछे से मदद के लिए आगे आते हैं। यूए अपनी मैजिकल एबिलिटी से ड्रैगन को रोकने की कोशिश करती है और शिया अपने हैमर से ड्रैगन पर हमला करती है, लेकिन ड्रैगन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और शिया को अपनी भारी पूंछ से दूर फेंक देता है। गुस्से में हाजिमे उस पर कई गोलियां चलाता है, जिससे ड्रैगन थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ता है। ड्रैगन इसके बाद विल को निशाना बनाता है, लेकिन यूए अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी से उसका बचाव करती है। हाजिमे बाकियों से कहता है कि वो दूर रहे, क्योंकि वो सबकी रक्षा नहीं कर सकता। यूए बाकियों से कहती है कि वो हाजिमे की बात माने और पीछे रहे। ड्रैगन एक और जबरदस्त हमला करता है, लेकिन हाजिमे अपने राइफल से जवाबी हमला करता है। वो ड्रैगन को रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन बहुत ताकतवर साबित होता है। तभी हाजिमे शिया को अपने हैमर से अटैक्स जारी रखने को कहता है। जब ड्रैगन गिरता है, हाजिमे उसके शरीर के एक नाजुक हिस्से में एक रॉड घुसा देता है, जिससे ड्रैगन एक औरत की आवाज में चीखता है। हाजिमे ड्रैगन से सच बोलने को कहता है। ड्रैगन बताती है कि उसको किसी ने मैनिपुलेट किया था और उसको विल और उसके साथियों को मारने का हुक्म दिया गया था। हाजिमे रॉड को और अंदर डालने लगता है और ड्रैगन खुलासा करती है कि वह एक हिडन विलेज से आई थी, दूसरी दुनिया से आए ट्रैवलर्स की जांच करने। पहाड़ों पर आराम करते वक्त एक काले कपड़ों वाला आदमी उसको अपने काबू में ले लेता है। ड्रैगन यह भी बताती है कि वह आदमी मॉन्स्टर्स की एक फौज जमा कर रहा है। हाजिमे ड्रैगन की बातों को नामंजूर करता है और उसके द्वारा किए गए बर्बादी और लोगों को मारने के लिए उसको मारने के बारे में सोचता है, लेकिन यूए बीच में आती है और कहती है कि ड्रैगन उनका दुश्मन नहीं है। ड्रैगन उस रॉड को निकालने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि यह उसको दर्द दे रहा है और यह उसकी मौत का कारण बन सकता है। हाजिमे रॉड निकाल देता है और ड्रैगन एक सुंदर लड़की टियो क्लारस में बदल जाती है, जो ड्रैगन बॉन्ड क्लैन की सदस्य है। टियो बताती है कि काले कपड़ों वाला आदमी बड़ी मॉन्स्टर फौज के साथ शहर पर हमला करने वाला है। हाजिमे को एक सिग्नल मिलता है कि 60,000 मॉन्स्टर्स शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और शहर से 2 दिन दूर हैं।
आइको शहर के लोगों को चेतावनी देने और मदद बुलाने का सुझाव देती है, लेकिन हाजिमे इनकार कर देता है। कहता है कि उसकी पहली जिम्मेदारी विल की सुरक्षा है। अगली सुबह आइको हाजिमे और बाकी टीममेट्स के साथ टेबल पर बैठती है और हाजिमे को आने वाली मॉन्स्टर फौज से शहर के लोगों को बचाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। हाजिमे पहले तो मना करता है, लेकिन अपनी टीचर का मान रखते हुए आखिर में मान जाता है। सब मिलकर तैयारी शुरू कर देते हैं। शहर के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है और डिफेंसिव वॉल्स तैयार किया जाता है। हाजिमे आइको को यकीन दिलाता है कि उससे कुछ नहीं होगा और आइको उसको सुरक्षित वापस आने को कहती है। जब वह अपना राइफल तैयार कर रहा होता है, युका उसके पास आती है और लेबिरिंथ में उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। हाजिमे उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि वह इस लड़ाई में ध्यान रखे ताकि मारी न जाए। जल्द ही मॉन्स्टर का फौज शहर के करीब पहुंच जाता है। हाजिमे शहर को डिफेंड करने के लिए अपनी स्पीच देता है, जिसमें वह आइको सेंसेई को एग्रीकल्चर की देवी के रूप में पेश करता है और जीत का भरोसा दिलाता है। फिर वह कई ड्रैगन्स को अपनी एक ही शॉट से मारकर जंग की शुरुआत करता है। टियो, शिया और युका एक साथ कई अटैक्स करते हैं, जिससे दुश्मन फौज का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। इस दौरान हाजिमे अपनी बाइक पर शिया के साथ फौज की तरफ निकल जाता है, जो अपने हैमर और ग्रेनेड से बचे हुए दुश्मनों को खत्म करती है। आखिर में हाजिमे और शिया उस काले कपड़ों वाले आदमी को पकड़ लेते हैं जो फौज को कंट्रोल कर रहा था। जब वह उसको आइको के पास ले जाते हैं तो पता चलता है कि वह आइको का स्टूडेंट शिमिजू है। आइको उससे उसके इस करतूत के बारे में पूछती है और शिमिजू बताता है कि उसने पहाड़ों में एक मॉन्स्टर को पकड़ा था और एक डीमन के साथ सौदा किया था, जिसने उसको हीरो बनाने का वादा किया था। बदले में उसको आइको को मारना था, लेकिन हाजिमे ने उसका प्लान बर्बाद कर दिया। बात करते वक्त शिमिजू अचानक आइको को पकड़ लेता है और हाजिमे को धमकी देता है कि अगर उसने अपने सारे हथियार नहीं सौंपे तो वह आइको को जहरीली सुई से मार देगा। इसी वक्त पीछे से एक ड्रैगन अटैक करता है। शिया उनका बचाव करते हुए जख्मी हो जाती है और आइको को जहरीली सुई लग जाती है। हाजिमे जल्दी से आइको की मदद करता है। होली वाटर को पिलाने के लिए उसको किस करके उसके जख्मों को ठीक करता है। शिमिजू, जो बुरी तरह जख्मी हो चुका था, वहां मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आइको हाजिमे से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन हाजिमे उसको दुश्मन मानकर इनकार करता है और आखिर में उसको मार देता है। फिर विल और टियो के साथ वह अपना सफर जारी रखते हैं। हाजिमे और उसके टीममेट्स विल को सुरक्षित शहर के लीडर के पास ले जाते हैं। वो टियो के लिए एक और स्टेटस प्लेट मांगते हैं, जिसको गोल्ड टॉप रैंक स्टेटस प्लेट मिलता है। रात को जब टियो बिस्तर पर लेटी है, उसको फ्लैशबैक याद आते हैं उसके बचपन के दिन, जब उसके मरते हुए पिता ने कहा था कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया का गॉड है, जिसे वो अभी हरा नहीं सकता, लेकिन एक दिन कोई आएगा जो उस गॉड को हरा देगा। टियो यह बात अपने एल्डर्स और लोगों से शेयर करती है और जल्द ही बेहतर वक्त आने की उम्मीद जगाती है। अगली सुबह यूए और टियो शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जबकि हाजिमे और शिया शहर के अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। शिया इसको एक डेट समझती है। वो एक एक्वेरियम में जाते हैं, जहां हाजिमे को एक बोलती हुई मछली मिलती है। हाजिमे उसको मॉन्स्टर समझकर पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। मछली बताता है कि कुछ लोग उसको एक अंडरग्राउंड करंट के जरिए बाहर ले आए। तभी हाजिमे को एहसास होता है कि ये उनका ही करामात है। फिर वो दोनों उसको वहाँ से बाहर ले जाते हैं। मछली हाजिमे और शिया को उसको आजाद करने के लिए शुक्रिया करता है और शिया को शहर में स्लेव के एक बड़े गैंग से सावधान रहने की चेतावनी देता है। शहर में घूमते वक्त हाजिमे को जमीन के नीचे किसी के होने का एहसास होता है और वो एक कमजोर छोटे बच्चे को पहचानता है। इस दौरान यूए और टियो शिया के केयरिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। हाजिमे और शिया एक टनल में एक छोटी लड़की को ढूंढते हैं और उसको एक पास के घर ले जाते हैं, जहां वो उसको नहलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। हाजिमे लड़की से, जिसका नाम म्यूचान है, उसके बारे में पूछता है। म्यूचान बताती है कि वो अपनी माँ से बिछड़ गई, फिर खो गई और एक स्लेव गैंग ने उसको पकड़ लिया था ताकि उसको ब्लैक मार्केट ऑक्शन में बेच सके। हाजिमे फैसला करता है कि म्यूचान को सिटी गार्ड्स के हवाले कर दिया जाए ताकि वो घर वापस जा सके। म्यूचान हाजिमे के साथ रहना चाहती है, लेकिन हाजिमे उसको गार्ड्स के पास छोड़ने का ही फैसला करता है। उसे गार्ड के पास छोड़ने पर म्यूचान जोर जोर से रोती है। वापस जाते वक्त अचानक हाजिमे और शिया को एक धमाका सुनाई देता है और वो जल्दी से वापस उस जगह जाते हैं जहां उन्होंने म्यूचान को गार्ड्स के साथ छोड़ा था। वहां पता चलता है कि गैंग ने म्यूचान
म्यूचान को वापस छीन लिया और गार्ड्स को जख्मी कर दिया। गैंग हाजिमे को चैलेंज करता है कि अगर वो म्यूचान को जिंदा चाहता है तो बनी लड़की यानी शिया को भी सौंप दे। हाजिमे उनको दुश्मन समझकर पूरी गैंग को खत्म करने का फैसला करता है। इस दौरान यूए और टियो अपने वक्त का मजा ले रहे होते हैं। उनको इस हादसे का पता नहीं होता। अचानक हाजिमे अपने हीरोइक अंदाज में उनके सामने आता है और डेट के दौरान हुई घटना और म्यूचान को ढूंढने के लिए गैंग वालों को टॉर्चर करने का प्लान बताता है। वो 2 ग्रुप्स में बंटकर शहर भर में गैंग के हाइडआउट्स की तलाश शुरू करते हैं। हाजिमे म्यूचान को ढूंढते हुए एक हाइडआउट से दूसरे हाइडआउट जाता है और रास्ते में कई बच्चों को गुलामी से आजाद कराता है। स्लेव गैंग का बॉस म्यूचान को एक पानी के पिंजरे में स्टेज पर ऑक्शन के लिए रखता है। तभी हाजिमे वहां पहुंचता है, बॉस को कई शॉट्स से मार देता है और म्यूचान को बचा लेता है। वो उसको लेकर शहर के आसमान में उड़ता है, जहां वो उससे शानदार फायरवर्क्स का नजारा दिखाता है। इस दौरान यूए अपनी पावरफुल एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक ही थंडर अटैक से हर हाइडआउट को तबाह कर देती है। हाजिमे म्यूचान के साथ वापस मिलता है और यूए को अपनी लवर और टियो को परवर्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। म्यूचान हाजिमे का शुक्रिया अदा करती है और उसको बड़े भैया बुलाती है, लेकिन हाजिमे उसको अपना नाम बुलाने को कहता है। म्यूचान इनकार करती है और प्यार से उसको पापा बुलाने लगती है। अगले दिन हाजिमे और उसका ग्रुप गिल्ड लीडर के पास जाता है। हाजिमे उसको फॉरेन गिल्ड लीडर का एक लेटर देता है और वह उनको एडवेंचर्स के रूप में पहचानते हैं और उनकी बढ़ी हुई ताकत को नोटिस करते हैं। बात करते वक्त एक आदमी एंडो कमरे में डर से कांपता हुआ अंदर आता है, एक अर्जेंट मैसेज लेकर लेबिरिंथ में एक डीमन के बारे में। एंडो हाजिमे की नई लुक देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वह बहुत बदल गया है। वह यह देखकर खुश है कि हाजिमे जिंदा है और उससे डीमन से लड़ने के लिए मदद मांगता है। एंडो बताता है कि सारे हीरोज 99वें फ्लोर पर मॉन्स्टर्स के बीच फंस गए हैं। कहता है शुरू में तो हीरोज को वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक एक डीमन जिसके कंधे पर एक तोता था वहाँ आती है, जिसने बताया कि यह एक ट्रैप है। डीमन ने हीरोज को अपनी तरफ आने के लिए लालच दिया, लेकिन हीरोज ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। तो डीमन ने बताया कि उनका एक दोस्त पहले ही उसकी बात मान चुका है। जब हीरोज ने दोबारा इनकार किया तो डीमन ने अपने मॉन्स्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया। शिजुकू और सुजू उन समन किए गए मॉन्स्टर्स के हमले से गिर गए। हीरोज ने अपनी अलग अलग एबिलिटीज से अपना बचाव किया और शिजुकू ने अपनी तलवार से कई अटैक भी किए, लेकिन डीमन की ताकत से मॉन्स्टर्स दोबारा से जल्दी ही ठीक हो जाते थे, जिससे शिजुकू हारा हुआ महसूस करने लगी। इस हलचल के बीच शिजुकू ने एंडो, जो एक असैसिन था और आसानी से भाग सकता था, को कैप्टन मेल्ड को इस सिचुएशन के बारे में बताने को कहा। एंडो ने वादा किया कि वह किसी को मदद के लिए ढूंढ लेगा और यह बात हाजिमे और बाकी लोगों को बताई। इस दौरान म्यू खाना खाते हुए कहानी सुन रही थी, जिससे एंडो इरिटेट हो गया और उस पर चिल्ला दिया। हाजिमे ने एंडो को धमकाते हुए कहा कि म्यू से ऐसे बात न करे, वरना सबसे पहले वह उसे ही मारेगा। लेबिरिंथ में एक हीरो ने अपनी एबिलिटी से एक मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन डीमन ने एक जबरदस्त अटैक किया, जिससे एक हीरो की मौत हो गई। शिजुकू वहां से वापस लौटना चाहती थी, लेकिन हीरोज के लीडर ने चिल्लाकर कहा कि उनको लड़ना है क्योंकि उनका एक साथी मारा जा चुका है। शिजुकू ने उसको थप्पड़ मारा और शांत रहने को कहा। एंडो ने बताया कि वह कैप्टन मेल्ड के पास भागा, जो 17वें फ्लोर पर टेलीपोर्टेशन सर्कल की रक्षा कर रहे थे, और उसको सारी सिचुएशन बताई, लेकिन उसका पीछा करता हुआ मॉन्स्टर्स ने दोनों पर हमला किया। कैप्टन मेल्ड ने एंडो को टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके बाकियों को बताने को कहा, यह कहते हुए कि उसका जिंदा रहना जरूरी है। एंडो को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसको लगा कि कैप्टन मेल्ड उसको बचाकर खुद मरना चाहते थे। बाकी हीरोज जब टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ वापस जा रहे थे, कुछ लोग मौत के डर से डीमन की बात मानने की सोचने लगे। इसी बीच कैप्टन मेल्ड खून से लथपथ और बुरी तरह जख्मी वहां पहुंचा। उसने उनको जिंदा रहने को कहा, यह कहते हुए कि यह जंग शुरू से उनकी थी और फिर डीमन के एक हमले से उसकी मौत हो गई। गिल्ड लीडर हाजिमे से हीरोज को बचाने की रिक्वेस्ट करता है और एंडो उसको याद दिलाता है कि वहां फंसे सभी लोग उसके दोस्त हैं, लेकिन हाजिमे इस बात से साफ इनकार कर देता है, कहता है कि वे उसके लिए अजनबी हैं। इधर लेबिरिंथ में हीरोज का लीडर कैप्टन मेल्ड की मौत से गुस्से में एक पावरफुल अटैक करता है और अपनी तलवार से डीमन को मारने की कोशिश करता है। हाजिमे के इनकार करने के बावजूद उसके दिमाग में अपने करीबी दोस्तों जैसे काओरी की यादें चलने लगती हैं। उसको याद आता है कि कैसे काओरी ने उसके कमजोर होने पर भी उसकी हिफाजत का वादा किया था। लेबिरिंथ में हलचल मची हुई थी, हर कोई डीमन के हमलों से जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था।
काओरी जख्मियों को ठीक करने में लगी थी। एक क्रिटिकल मोमेंट में काओरी और शिजुकू मौत के करीब थे, तभी ऊपर से एक बड़ा ब्लेड आता है जो 2 बड़े मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिससे सब डीमन भी हैरान रह जाते हैं। हाजिमे लेबिरिंथ में एंटर कर चुका था। हीरोज की तरफ बढ़ते हुए हाजिमे एक ही शॉट से बिहेमत को आसानी से हरा देता है और अपने पाइल बंकर से एक शॉर्टकट बनाता है जो उनको सीधा जंग के बीच ले जाता है। वहां पहुंचकर हाजिमे 2 मॉन्स्टर्स को खत्म करता है और अपने दोस्तों काओरी और शिजुकू को हेलो कहता है। पहले तो वो हाजिमे की पहचान पर शक करते हैं, लेकिन बाद में उनको यकीन हो जाता है। बाकी टीम जिसमें एंडो भी है, शॉर्टकट के जरिए सभी वहां पहुंच जाते हैं। हाजिमे यूए को एंडो और बाकी की हिफाजत का जिम्मा देता है, जबकि शिया को घायल कैप्टन मेल्ड की मदद करने को कहता है। जंग शुरू होती है और डीमन हाजिमे को चैलेंज करती है उसको अपने हाथ से मारने की कोशिश में। वह एक मैजिकल अटैक यूज करती है, एक मॉन्स्टर समन करती है, लेकिन हाजिमे उसको अपने हाथों से ही सर्कल के अंदर पकड़कर खत्म कर देता है। डीमन और मॉन्स्टर्स जैसे बिल्ली और भेड़िए समन करती है, लेकिन हाजिमे अपने गन शॉट से उनको तुरंत खत्म कर देता है। जब और मॉन्स्टर्स आते हैं, हाजिमे बिना डर के एक एक कर उनको खत्म करता जाता है। फिर डीमन एक कछुआ मॉन्स्टर समन करती है जो हाजिमे पर अटैक करता है। हाजिमे एक शील्ड से अपना बचाव करता है और उस अटैक को डीमन की तरफ पलट देता है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। हाजिमे कछुआ मॉन्स्टर पर कई शॉट्स फायर करता है और उसके हीलिंग पैरेट को निशाना बनाता है। जब कछुआ अपना मुंह खोलता है अपनी अगली अटैक के लिए, हाजिमे उसके अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वह खत्म हो जाता है। हीरोज हाजिमे की शानदार लड़ाई स्किल्स देखकर दंग रह जाते हैं। 2 मॉन्स्टर ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं और हाजिमे की क्लासमेट सुजू उनका बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन यूए अपनी डार्क फर्मामेंट एबिलिटी से आसानी से मॉन्स्टर्स को मिटा देती है। क्यू और शेया भी अपने रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। एक सांप मॉन्स्टर काओरी और शिजुकू पर अटैक करता है, लेकिन हाजिमे शिजुकू की तरफ एक तलवार फेंकता है, जिससे वह सांप को आराम से काट देती है। शिजुकू को तलवार हल्की और ताकतवर लगती है, जिससे वह खुद हैरान होती है और यह सब के बाद डीमन डर जाती है। हाजिमे डीमन को ताना मारता है, पूछता है कि क्या उसके पास बस इतना ही है। डीमन गुस्से में एक पावरफुल मूव क्रैशिंग गोल का इस्तेमाल करती है। हीरोज हाजिमे का नाम चिल्ला उठते हैं, सोचते हैं कि हाजिमे जख्मी हो गया, लेकिन वह बिना किसी चोट के निकल आता है। इस हलचल के बीच मयू हाजिमे को पापा बुलाती है, जिससे काओरी गुस्सा हो जाती है। डीमन भागने की कोशिश करती है, लेकिन हाजिमे एक रॉड फेंककर उसका रास्ता रोक देता है। डीमन के हाई लेवल मैजिक के खिलाफ हाजिमे आसानी से बचाव करता है और वह उसको मॉन्स्टर कहती है। वह डीमन से पूछता है कि उसने मॉन्स्टर्स कैसे बनाए और लेबिरिंथ में उसका मकसद क्या है। डीमन बात करने से इनकार करती है तो हाजिमे उसके पैरों में 2 शॉट्स मारता है, जिससे उसको काफी चोट लगती है। हाजिमे अंदाजा लगाता है कि मॉन्स्टर्स पुरानी मैजिक से बनाए गए हैं और डीमन लेबिरिंथ के आखिर तक पहुंचना चाहती है। डीमन हाजिमे को चेतावनी देती है कि एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसको ढूंढकर मार देगा। हाजिमे कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे वह खत्म कर देगा और फिर डीमन को मार देता है। बाद में ग्रुप शेया से कैप्टन मेल्ड को जिंदा करने को कहता है और शेया उनको यकीन दिलाती है कि वह ठीक हो जाएगा। हाजिमे यूए की परफॉर्मेंस की प्यार भरी तारीफ करता है और काओरी हाजिमे को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती है। वापस जाते वक्त हीरोज का लीडर अमानोगावा हाजिमे पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने डीमन को सिर्फ हराने के बजाय उससे जान से मार दिया। हाजिमे उसको कहता है कि वह किल या बी किल्ड के उसूल पर जीता है और किसी पर रहम नहीं करता। वह कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अमानोगावा को भी मार देगा। हाजिमे बताता है कि वह लेबिरिंथ में काओरी के वजह से आया था और अब जब वह उसकी मदद कर चुका है तो अब अलविदा का वक्त है। जब वह वापस लौटते हैं, हाजिमे उनकी बचाव के लिए जमा हुई फौज को देखता है और गिल्ड लीडर हाजिमे को इतनी जल्दी मॉन्स्टर्स को हराकर वापस लौट आने को देखकर लेटर में कही गई बात पर यकीन करता है। अचानक काओरी हाजिमे को प्रपोज करती है, कहती है कि वह उसके साथ सफर में शामिल होना चाहती है, लेकिन हाजिमे बताता है कि उसके दिल में यूए के लिए प्यार है और वह काओरी के प्यार का जवाब नहीं दे सकता। काओरी उसके फैसले को समझती है, लेकिन फिर भी हाजिमे के साथ सफर जारी रखने का फैसला करती है। इसके साथ यूए और काओरी एक दोस्ताना मुकाबले में लग जाते हैं। हाजिमे का दिल जीतने के लिए अपनी यह कंपटीशन अलग रखकर वे सब एक बार फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। हाजिमे काओरी को साथ चलने का इन्विटेशन देता है और वे सुबह अपनी कार में निकल जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दें।